अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। रिलेशनशिप क्या क्या चीज के बीच में है? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द टेबल 18.6 एंड डायग्राम 18.8। ये पहले 18.6 हम लोग टेबल देखेंगे, फिर 18.8 का डायग्राम देखेंगे। ये एवरेज कॉस्ट जो है वो है टोटल एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। आउटपुट दिया यूनिट्स में 0, नो प्रोडक्शन, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। एवरेज दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, 0 जब कुछ नहीं हो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6, 10, 15, 24, 35। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। 6 डिवाइड बाय 1 6, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 24 डिवाइड बाय 4 6, 35 डिवाइड बाय 5 7। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। दिस माइनस दिस, वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 10 5, 24 माइनस 15 9, 35 माइनस 24 11। ठीक है, अब इस फिगर को देखिए और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या है, पहले टेबल को समझिएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, पूरा बढ़ गया। पहले 0 था, 0 से बढ़ते 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 ऊपर गया। एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये कहानी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम हुआ, फिर देखिए बढ़ने लगा। मार्जिनल पहले कम हुआ, फिर देखिए बढ़ने लगा। तो यहां पे आप क्या समझे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बढ़ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है फिर बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए ये रहा मार्जिनल कॉस्ट गिर के बढ़ा, एवरेज कॉस्ट गिर के बढ़ा, एसी एवरेज कॉस्ट गिर के बढ़ा। ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे रिलेशनशिप को समझिए। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, एसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन द आउटपुट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट जब भी एवरेज कॉस्ट से कम होगा, एवरेज कॉस्ट गिरेगा और आउटपुट बढ़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से जब कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है, ठीक है, आपका यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट बिकम मिनिमम एंड कांस्टेंट। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, अपने मिनिमम में है और वो कांस्टेंट रह गया। देखिए इस पोजीशन में जब ये इक्वल टू हो गया, ठीक है, ये अपने मिनिमम में है, फिर ये बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट भी हो गया, क्योंकि ये दो जगह पे एक हो गया कांस्टेंट। When marginal cost is more than average cost rises with increase in the output. यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से, देखिए ये बढ़ रहा है, यहां से बढ़ा, यहां से बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन था, When marginal cost is less than average cost, तो क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है। When marginal cost is equal to average cost अपने मिनिमम लेवल पर है और कांस्टेंट हो गया। When marginal cost इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन समझिए। मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स विथ इंक्रीज इन द आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है, ठीक है, और आउटपुट बढ़ रहा है। पूरा यही केस है जो केस यहां पर है, दोनों रिलेशनशिप सेम है इसका। मार्जिनल कॉस्ट फिर इक्वल टू जब हो गया, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स मिनिमम एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेस विथ इंक्रीज इन दी आउटपुट। ठीक है, ये रिलेशनशिप है, इस तरह से आप एग्जाम में दिखा सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, ये गिर के उठा, ये पहले गिरा फिर उठा,
एवरेज कॉस्ट भी गिर के इस तरह से उठेगा। ठीक है, एवरेज हमेशा याद रखिएगा, पहले गिरेगा उसके बाद ये जंप करेगा, उठने लगेगा।